लेक्चर 5 है बेटा आप लोगों का, ये ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शन की प्रॉब्लम करा रहा हूं बेटा। तो पहला क्वेश्चन है, साथ साथ ट्राई करो बेटा। फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट बाय में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट। एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट। कह रहा है इसकी रेंज बताओ बेटा। तो करो स्टार्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, करो सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड। तीन इक्वेशन दे दी बेटा। एक्स प्लस वाई का ग्रेटेस्ट प्लस जेड का फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 3.1 है। सेकंड है एक्स का फ्रैक्शनल प्लस वाई प्लस जेड का ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू 4.38। एंड थर्ड है एक्स का ग्रेटेस्ट प्लस वाई का फ्रैक्शनल प्लस में जेड 5.4 है। तो करो बेटा स्टार्ट करो। ये तीन क्वेश्चन है बेटा, दो क्वेश्चन है, इनको स्टार्ट करो। करो बेटा। पहला क्वेश्चन तो है रेंज निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा एक्स वाई जेड के लिए सोल्व करना है बेटा आपको। तीन इक्वेशन है, पहली है एक्स प्लस वाई का ग्रेटेस्ट जेड का फ्रैक्शनल, दूसरी एक्स का फ्रैक्शनल वाई प्लस जेड का ग्रेटेस्ट, थर्ड है एक्स का ग्रेटेस्ट वाई का फ्रैक्शनल और जेड 5.4 है। करो इनको। लो बेटा फर्स्ट का सॉल्यूशन लो। कोई भी एक्स क्या होता है, अपना ग्रेटेस्ट प्लस में अपना फ्रैक्शनल ये होता है बेटा। तो बोलो एफ ऑफ एक्स ऊपर क्या बना, एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट, ऊपर बना फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, नीचे भी क्या बना 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ये बना। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। अब जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है वो 0 और 1 के बीच में होता है बेटा। उसकी हेल्प लो कैसे, इसके ऊपर 1 ऐड कर दो बेटा, 1 प्लस फ्रैक्शनल एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल एक्स, सारा आ गया 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का फ्रैक्शनल, ये आ गया। अब फ्रैक्शनल एक्स 0 और 1 के बीच का होता है, 1 ऐड करना तो 1 और 2 के बीच का हो गया। और कोई भी नंबर जो 1 और 2 के बीच का उसका रेसिप्रोकल करना बेटा, तो वो 1/2 और 1 के बीच का नंबर होगा बेटा। फिर x 5 to 7 है तो 1/x 1/7 to 1/5 होता है बेटा। अब आ जाओ ऊपर वाली चीज बनाओ। यदि ये 1/2 to 1 है, सबके साथ माइनस लगा लो बेटा।
1/x का फ्रैक्शन ये क्या होगा, ग्रेटर देन आएगा -1, लेस देन आएगा -1/2। सब में 1 ऐड कर दो बेटा। 1/1 प्लस x का फ्रैक्शनल 1 ऐड करोगे 1/2, इधर 1 ऐड करोगे 0 आ गया बेटा। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, जो f of x है, f of x क्या आ गया बेटा, 0 और 1/2 के बीच में आ गया बेटा। तो रेंज क्या आ गई बेटा, रेंज ऑफ f of x आ गई 0 से 1/2, 1/2 ओपन, 0 के साथ क्लोज। अब पढ़ो बेटा बैठ के, इसको फटाफट उतार लो। इसको पूरा करो बेटा। मतलब हम हेल्प किसकी लेंगे, हम हेल्प लेंगे फ्रैक्शनल की। वी नो दैट कि फ्रैक्शनल 0 to 1 होता है, उसकी मदद ले लेकर ऊपर वाली चीज बनाऊंगा बेटा। पूरा करो बेटा इसको। तो कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। जो कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्व फॉर x, x के लिए सोल्व करना बेटा। स्टेटमेंट है 2 टाइम x का ग्रेटेस्ट इक्वल टू x प्लस x का फ्रैक्शनल। करो बेटा, पहले वो सेकंड करो, ऊपर जो सेकंड कराया है। लो बेटा, x प्लस वाई का ग्रेटर z का फ्रैक्शनल, तीनों इक्वेशनों को ऐड कर दो बेटा एक बार, 1 2 3 को। तो क्या बन गया, तीनों को ऐड करोगे x y z प्लस में बन गया x का फ्रैक्शनल, y का फ्रैक्शनल, z का फ्रैक्शनल। ये बन गया ना बेटा, तीनों को आपस में ऐड कर दो बेटा। यदि आप तीनों को ऐड करोगे तो x का x y z हो गया। अब x प्लस x का ग्रेटेस्ट, फिर x आ गया, y प्लस y का फ्रैक्शनल, y का ग्रेटेस्ट, फिर y आ गया, z का ग्रेटेस्ट, z का फ्रैक्शनल, फिर z आ गया, इजिकल टू 3 और 7 और 5 12, 12.8 ये आ गया बेटा। x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना आ गया बेटा, 6.4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करूं मैं, एक इक्वेशन तो आ गई, तीनों को ऐड करते हैं। एक इक्वेशन तो आ गई बेटा। अब एक बार फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो बेटा, एक बार सेकंड और थर्ड को ऐड करो, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई, जेड का ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल जेड हो गया, तो ऐड करने पर ये आ गया बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, एंड x का फ्रैक्शनल और y का ग्रेटेस्ट, x का फ्रैक्शनल और y का ग्रेटेस्ट इक्वल टू सारा हो गया 7.4। यदि आप सेकंड और थर्ड को ऐड करते हो, उधर से एक्स वाई जेड की वैल्यू भर दो, कितनी है 6.4,
तो इसका बोलो x का फ्रैक्शनल और y का ग्रेटेस्ट कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। यदि आप x y z की वैल्यू 6.4 भरते हो तो 1 आ गया बेटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5वीं, ये 5th आ गई बेटा। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड को ऐड करके देखो। सेकंड और थर्ड को ऐड करोगे, y z और x का ग्रेटर x, फिर आ गया x y z प्लस में y का फ्रैक्शनल और z का ग्रेटेस्ट। सेकंड और थर्ड को ऐड करोगे तो 9.7 आ गया। तो x y z 6.4 है, इसको उधर ले जाएगा तो y का फ्रैक्शनल प्लस z का ग्रेटेस्ट 9.7 में से 6.4 गया, 6.4 3.3 आ गया बेटा। इक्वेशन नंबर 6 आ गई बेटा। थोड़ा मुश्किल है बेटा। अब आप फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे, x और y का ग्रेटेस्ट y और z, तो x प्लस वाई प्लस z। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे, y और z का फ्रैक्शनल और x का ग्रेटेस्ट, z का फ्रैक्शनल x का ग्रेटेस्ट, सारा जोड़ आ गया 8.45। x y z 6.4 उधर ले जाओगे तो z का फ्रैक्शनल x का ग्रेटेस्ट 6.4 गया तो 2.1 ये आ गया। इक्वेशन नंबर 7 आ गई बेटा। तो यहां तक पहले पढ़ लो बेटा। अब सुनना ध्यान से, y का फ्रैक्शनल z का ग्रेटेस्ट, तेरा फ्रैक्शनल मेरा ग्रेटेस्ट 3.3 है, तो फ्रैक्शनल पॉइंट वाला होता है, तो इसका मतलब y का फ्रैक्शनल 0.3 हुआ। फ्रॉम 6 देखो ना बेटा, फ्रॉम 6 क्या है, y का फ्रैक्शनल z का ग्रेटेस्ट 3.3 है, यानी कि मेरे पास पूरे पूरे रुपए और तेरे खुले पैसे का जोड़ 3.3 है। इसका मतलब z, इसका तो z का ग्रेटेस्ट तो 3 हो गया क्योंकि ग्रेटेस्ट पूरा नंबर आता है, और y का फ्रैक्शनल 0.3 हो गया। इसका मतलब z का ग्रेटेस्ट 3 हो गया, y का फ्रैक्शनल 0.3 हो गया बेटा। ऐसी ले ले फ्रॉम 7th इक्वेशन ले, x का ग्रेटेस्ट और z का फ्रैक्शनल, z का फ्रैक्शनल x का ग्रेटेस्ट 2.1 है। इसका मतलब क्या हो गया, x का ग्रेटेस्ट तो 2 हो गया और z का फ्रैक्शनल 0.1 हो गया बेटा, क्योंकि जो x का ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट एक पूरा नंबर होता है बेटा। अब जो पहले वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 से ले बेटा, फ्रॉम 5, y का ग्रेटेस्ट और x का फ्रैक्शनल 1 है। अब y का ग्रेटेस्ट तो पूरा नंबर आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 5 y का ग्रेटेस्ट तो 1 हो गया और x का फ्रैक्शनल 0 हो गया। यानी कि अब x का फ्रैक्शनल 0 है, तो 0 किसका होता है बेटा, 0 तो 0 का ही होता है, पूरे नंबर का होता है। अब मैं 0 से बड़ा मान नहीं सकता, वरना जोड़ ऊपर 1 नहीं आएगा। इसका मतलब यहां से क्या हो गया, x तो 0 आ गया, तो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। अब आ जा, x का ग्रेटेस्ट 2 है। अब x का ग्रेटेस्ट 2 है और जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन है, x का ग्रेटेस्ट 2 है और z का फ्रैक्शनल 0.1 है। इसका मतलब z कितना हो गया, z जो होगा किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट, क्या कोई भी नंबर क्या होता है, उसका सम और नंबर का ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल। तो z का ग्रेटेस्ट 3 है, फ्रैक्शनल 0.1 है, तो z कितना आ गया बोलो, 3.1 आ गया। अब x का फ्रैक्शनल 0 है,
x का ग्रेडेस्ट 2 है तो x कितना आ गया 2 + 0, तो ये 2 आ गया बेटा। अब y की बात करते हैं। y का फ्रैक्शनल पॉइंट 3 है, ग्रेटेस्ट 1 है, तो 1 में 0.3 जोड़ोगे तो 1.3 आ गया। अब आपने कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा, पढ़ो इस सारे को। आंसर आ गया x2 y 1.3 z 3.1। तो फाइनली ये आंसर आ गया बेटा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो बेटा लास्ट में अनम्यूट करूंगा, कुछ पूछना पूछ लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व फॉर x निकालना। तो ऐसे क्वेश्चनों का मेथड वही होता है बेटा, सारे को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। कारण क्योंकि फ्रैक्शनल की हमें हिम्मत पता है, फ्रैक्शन की हिम्मत क्या होती है, फ्रैक्शनल की हिम्मत होती है 0 और 1 के बीच में। तो क्या करो, इसको 0 और 1 के बीच में लाओ बेटा, फ्रैक्शनल को 0 और 1 के बीच में लाओ। कैसे? 2 टाइम x का ग्रेडेस्ट x प्लस x का फ्रैक्शनल। तो x के फ्रैक्शनल को, x को क्या लिखोगे आप, x का ग्रेडेस्ट प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 2 टाइम x का ग्रेडेस्ट, 2 में से 1 कट गया बेटा, तो 2 टाइम x का फ्रैक्शनल आ गया, x का ग्रेडेस्ट ही आ गया बेटा। तो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया x का ग्रेडेस्ट बाय 2। अब कहोगे हुई नो दैट या हुई हैव, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ होता है बेटा तो 0 और 1 के बीच का नंबर होता है बेटा। अब फ्रैक्शन की वैल्यू भरना बेटा, x का ग्रेडेस्ट बाय 2, 0 और 1 के बीच में है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। x का ग्रेडेस्ट क्या है, 0 और 2 के बीच का नंबर आ गया। अब बोलो ग्रेटेस्ट तो पूरा नंबर होता है, 0 और 2 के बीच में पूरे पूरे नंबर कौन से हैं, या तो 0 है या 1 है भाई, या तो 0 है या 1 है, दो ही बातें हैं बेटा, कोई एक बात माननी पड़ेगी। या तो भाई 0 और 2 के बीच में नंबर तो या तो 0 है या 1 है। अब हमें हमसे क्या पूछा बेटा, सॉल्व फॉर x निकालना है। ऊपर से ये देखो कि जो फ्रैक्शनल है वो ग्रेटेस्ट x बाय 2 है, तो एक फर्स्ट केस हमने ये मान लिया, माना x का ग्रेटेस्ट 0 है। अब आ जाओ, बट ऊपर देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना था, x का ग्रेटेस्ट बाय 2, तो 0 बाय 2 0 हो गया। सेकंड केस, जब x का ग्रेटेस्ट मैंने 1 माना था, अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसका मतलब x क्या आएगा, सोल्व फॉर x क्या होता है, अपना ग्रेटेस्ट और अपना फ्रैक्शनल। तो ग्रेटेस्ट आ गया 0, फ्रैक्शनल आ गया 0, x इक्वल टू या तो 0 आ गया बेटा, फिर तो ये आंसर आ गया। यहां से लेना, कोई भी x क्या होता है, अपना ग्रेटेस्ट और अपना फ्रैक्शनल। उसका ग्रेटेस्ट कितना आ गया 1, फ्रैक्शनल आ गया 1/2, तो x आ गया 3/2। तो आंसर कितना आ गया बेटा फाइनली, x आ गया 0 और 3/2। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो, इस टाइप का क्वेश्चन मैं 10 साल में 5 बार दिखा सकता हूं आईआईटी में आया हुआ। इस क्वेश्चन पे मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो, सोल्व फॉर एक्स वाला 10 साल में 5 बार दिखा सकता हूं आईआईटी में आया हुआ। इस टाइप का ये नहीं, तो डालो मोस्ट इंपोर्टेंट इस पे। इन क्वेश्चनों का करना क्या होता है, सारे क्वेश्चन को फ्रैक्शनल में चेंज करते, फिर फ्रैक्शनल की हमें बाउंड्री पता है, फ्रैक्शनल 0 और 1 के बीच का नंबर होता है, बस उसकी हेल्प से करना होता है बेटा। इन क्वेश्चन में तरीका एक ही लगता होता है, कोई भी एक्स अपना ग्रेटेस्ट और अपने फ्रैक्शनल का जोड़ होता है बेटा। करो जल्दी, नोट करो इसको।
फोर्थ है फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है अंडर रूट एक्स का ग्रेटेस्ट -1 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट। साथ साथ ट्राई करो बेटा इसको, मैं 2-4 की स्टेटमेंट लिख देता हूँ बेटा। फिफ्थ है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, ऊपर फाइंड डोमेन और रेंज दोनों कर लेना बेटा। अगला बेटा फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, चलो ऊपर वाले में डोमेन डोमेन कर लो, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिफ्थ बेटा फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स है लॉग एक्स का ग्रेटेस्ट। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉग एक्स का ग्रेटेस्ट। सिक्स्थ है बेटा फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स है साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट। साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फिर उस सारे का ग्रेटेस्ट, कह रहे इसकी डोमेन और बात कर लेना, करो साथ साथ करो बेटा। नंबर 7 है बेटा सॉल्व फॉर एक्स का इफ एक्स स्क्वायर -4 और एक्स का ग्रेटेस्ट 0 है बेटा। करो करो साथ साथ करो बेटा, अपने आप करो बैठ के, खाली मत बैठो। नहीं हो तो मैं यहां से कराऊंगा, मेरे करने से कुछ नहीं होगा बेटा जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे। मैं ये क्वेश्चन आज से 25 साल पहले कराता हूं, मैं तो 25 साल से करा रहा हूं, तो मेरे कराने से कुछ नहीं होगा। और ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, और ये खूब आते हैं आईआईटी में, एनडीए में, आईआईटी में, मेन में। मना दिया, करो बेटा करो, शाबाश। एट्थ है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट। कह रही है ना, चिन्ह नहीं बिल्कुल। नंबर 9 है बेटा एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट बाय 2 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट। सारे पे अंडर रूट है बेटा, तो फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी डोमेन बताओ बेटा। 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट 2 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट। 10th है बेटा एफ ऑफ एक्स है, ये छोटे छोटे है बेटा, 2-2 4-4 लाइन हो गया बस, और करो मेरे से साथ साथ मिलाना।
4 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर अब डिवाइडेड बाय एक्स का ग्रेडस प्लस 2 ये। तो फाइंड डोमेन, इसकी डोमेन बताओ। करो करो शाबाश, ट्राई करो इनको। इलेवेंथ है, एफ ऑफ एक्स है 1/√, एक्स का ग्रेटेस्ट माइनस में एक्स ही ऐड। फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी डोमेन बताओ बेटा। 12th है बेटा, सॉल्व फॉर एक्स, ये इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व फॉर एक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा सोल्व वाले। सॉल्व फॉर एक्स इक्वेशन है 4 टाइम्स एक्स का फ्रैक्शनल एक्स प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट, एंड 13 भी यही है बेटा सॉल्व फॉर एक्स। तो मैंने सोल्व वाले का इधर बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ये भी वही है सॉल्व फॉर एक्स। क्या है 2 टाइम एक्स का ग्रेटेस्ट 5 टाइम एक्स का फ्रैक्शनल प्लस 3x ये बेटा। लास्ट बेटा 14 क्वेश्चन थे ये। फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है √2 टाइम एक्स के फ्रैक्शनल का स्क्वायर 3 टाइम एक्स का फ्रैक्शनल प्लस 1। कह रहा है इसकी डोमेन बताओ बेटा। तो ये 14 क्वेश्चन है, अब ये करो साथ साथ, देखो तुमसे कितने होते हैं। सबसे पहले तो लो बेटा फोर्थ, क्या है फोर्थ, एक्स का ग्रेटेस्ट -1 4 माइनस। अब तुम्हें बता रखा बेटा रूट वाला कब पॉसिबल होता है, जब उसकी वैल्यू रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव ना आए। तो पहला क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा, रूट वाली चीज कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए बेटा। तो ये लो फोर्थ का सॉल्यूशन बेटा, क्या था, एफ ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड कब, कब इफ रूट वाला पोर्शन क्या था, एक्स का ग्रेटेस्ट -1 बड़ा बराबर 0 से हो, एंड जब दो फंक्शन जुड़ रहे हो उसका कॉमन लेना होता है बेटा, बताया था ना। तो दोनों में कह दो 0 से बड़ा बराबर, इसको उधर ले जाओ, एक्स का ग्रेटेस्ट 1 से बड़ा हो, वहां पे एक्स का ग्रेटेस्ट लेस देन इक्वल टू 4 हो। अब आप अपने आप सोचो किन नंबरों का ग्रेटेस्ट 1 से बड़ा होता है, एक किसका होता है, एक का 1.1 1.2 3 4 5, सीधा कह दो एक्स बड़ा बराबर 1 से। एंड किन नंबरों का ग्रेटेस्ट 4 या उससे छोटा, तो 4 किसका होता है, 4.99 का भी होता है, 4.88 का भी होता है, तो x लेस देन 5 कर दो बेटा यार। तो फाइनली आंसर कितना आ गया बोलो, x आ गया 1 to 5, 1 क्लोज 5 ओपन, ये आंसर आ गया। मैंने कहा था ना बेटा सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, बड़े नहीं है बेटा। चलो हो गया 4। फिफ्थ लो बेटा, फिफ्थ है एफ ऑफ एक्स है log x का ग्रेटेस्ट, फाइंड डोमेन एंड रेंज। पहले डोमेन बताओ, आपको बता रहा है log x बेस a कब डिफाइंड होता है, इज डिफाइंड कब, जब x 0 से बड़ा हो, a 0 से बड़ा हो, a कभी भी 1 नहीं हो।
इसका मतलब क्या है, अब बेस तो कुछ नहीं है तो ये है, बेस का तो डर है नहीं, तो खाली एक्स के ग्रेडेस की बात करो तो एफ ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा, तो कब, व्हेन एक्स का ग्रेडेस बड़ा हो 0 से। अब किन नंबरों का ग्रेडेस 0 से बड़ा होता है, 0 किसका आता है, 0 और 1 के बीच के नंबरों का। इसका एक्स का ग्रेडेस 1 हो, 1 किसका आएगा, सोचो, 1 का भी आएगा, 1.1 का भी आएगा, तो दिस इंप्लाइज कितना आ गया, एक्स बड़ा बराबर 1 से, तो डोमेन आ गई 1 to इंफिनिटी बस। अब आ जाओ रेंज, अब यदि आप 1 भरते हो तो 1 का ग्रेडेस 1 आ गया, इसका मतलब एफ ऑफ 1 रेंज, रेंज यही आई ना, 1 भरते हो आप, 1 भरते हो तो log 1, 1 का ग्रेडेस 1 आ गया, log 1 0, ऐड करना, ऐड करो। यदि आप 1 भरते हो, 1 का ग्रेडेस 1 आया, log 1 0 होता है, तो ये लो log 1 आ गया। अच्छा 1 और 2 के बीच का नंबर भरोगे तब भी 1 आएगा, 2 भरोगे log 2 आया, इसका log 2 आ गया, log 3 आ गया, एंड सो चलने दो। अब log 1 0, तो आंसर कितना आ गया, log 2, log 3, log 4, ये रेंज आ गई। हाँ log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 0 भी लिखनी है बेटा, करो करो जल्दी करो, आसान है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको डेफिनेशन क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। सिक्स्थ है बेटा, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट क्या है, इसके डोमेन और रेंज बताओ बेटा। 6 देख लो, यही था ना, यही है। हाँ भाई, क्या है इसमें, क्या कहते हो, हाँ लो बेटा, अब डोमेन, डोमेन होती है हमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए, ना बाय में 0 चाहिए, ना रूट है ना बाय में कुछ है, तो ऑल रियल नंबर लिखो डोमेन, तो डोमेन तो बेटा छूट है, ऑल रियल नंबर होगी। अब आ जाओ रेंज की बात करते हैं, जो फ्रैक्शनल एक्स होता है वो 0 और 1 के बीच का होता है। अब आप किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल जो निकालोगे वो 0 और 1 के बीच में है। अब साइन, इसका वाला साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लोगे तो साइन 0 0 होता है, तो साइन 1 से बीच में हुआ बेटा, ये जो साइन 1 लिख रहे हो ना, साइन 1 रेडियन है बेटा, याद रखना, तो 1 रेडियन की वैल्यू होती है लगभग 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, ये होती है बेटा। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, 0.87। इसका मतलब साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जो साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके बीच के नंबर आ गया, बोलो, 0 और 1 के बीच का नंबर तो आ गया, ये लो, क्योंकि साइन 1 जो होता है वो लगभग 60 डिग्री भी मानेगा तब भी 0.87 आएगा। अब आ जाए 0 और 1 के बीच में किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट लोगे, ये ग्रेटेस्ट लिया तो 0 आ गया, तो रेंज क्या आ गई इसकी, रेंज आ गई खाली 0, बस ये आंसर आ गया बेटा। करो रीड करो बेटा, दोबारा सुन ले, डोमेन में क्या कहेगा। अब यहाँ तो कुछ भी भर, अंडर रूट तो है नहीं क्वेश्चन में, ना बाय में कुछ है, तो डोमेन तो कुछ भी भर ले, यहाँ तो साइन वैसे भी कुछ नहीं कहता,
टेंजेंट तो फिर भी कहता है 90 पे तंग करता है, कोट कहता है, साइन कुछ नहीं कहता, साइन में कुछ भी भर दो, ऑल रियल नंबर, तो डोमेन ऑल रियल नंबर होगी बेटा। अब फ्रैक्शनल पार्ट खुले पैसे वो जीरो और एक के बीच में होते हैं। जब फ्रैक्शनल जीरो और एक के बीच में तो उसका साइन लेगा तो साइन जीरो और साइन एक के बीच में आएगा। अब साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो जीरो ही होती है बेटा। इसका मतलब साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो और एक के बीच का आ गया। अब साइन वन जो होता है ना बेटा वो 1 रेडियन है, या 1 रेडियन होता है लगभग 60 डिग्री मान ले, वैसे 57 डिग्री होता है, 60 मान ले, साइन 60 भी √3/2 होता है बेटा। इसका मतलब साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो और एक के बीच में है। अब जीरो और एक के बीच में किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट जीरो होता है, काम खत्म। पढ़ो बेटा पढ़ो, शाबाश। 7th है x² - 4 - x का ग्रेटेस्ट। तो 7th क्वेश्चन है बेटा, x² - 4 - x का ग्रेटेस्ट इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, x² - 4 कितना आ गया, x का ग्रेटेस्ट ये आ गया। अब राइट हैंड साइड एक इंटीजर है, x का ग्रेटेस्ट एक इंटीजर होती है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, एक इंटीजर होना पड़ेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, तो कैसे सोल्व करोगे बेटा, x², अब राइट हैंड साइड एक इंटीजर है, अब x² - 4 को भी इंटीजर होना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें ग्राफ से करना पड़ता है बेटा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें है ना बेटा, एक तो पक्का इंटीजर है और दूसरे का पता नहीं, पर मुझे रखना उन दोनों को इंटीजर ही है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा ग्राफ से। x² - 4 का ग्राफ बना लो बेटा, x² - 4 का ग्राफ ये बनेगा। ये ग्राफ बन गया। ये नंबर मैंने 2 मान लिया बेटा, ये -4 है बेटा, ये x² - 4 का ग्राफ है बेटा, ये चीज है -2, ये +2 है बेटा। अब एक तरफ फ्रैक्शनल, एक तरफ x का ग्रेटेस्ट है, उसका ग्राफ बना लो बेटा। एक तरफ x के ग्रेटेस्ट का ग्राफ क्या होता है, 0 और 1 के बीच में हाइट 0, ऐसे 0 बेटा, ये आ गया बेटा। अब 1 और 2 के बीच में है तो हाइट आएगी 1, चलो मीट नहीं करेगा बेटा। अब 2 और 3 के बीच में है, यदि x 2 और 3 के बीच में है तो हाइट आएगी उसकी 2, ये लो एक बार यहां मीट कर गया, ये लो, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में मीट कर रहा है, ये लो। अब -1 और 0 के बीच में है तो हाइट आएगी -1, ये लो, ये आ गया। और इसका -1 और -2 के बीच में है तो हाइट आएगी -2, ये लो यहां मीट कर गए। इसका मतलब बोथ ग्राफ विल बी इंटरसेक्ट, दोनों ग्राफ कब इंटरसेक्ट करते, बोथ ग्राफ विल बी इंटरसेक्ट कब, मुश्किल है बेटा ये थोड़ा सा, कब, या तो x है बेटा मेरे पास, वो देखो x है 2 और 3 के बीच में, या x मेरे पास -2 और -1 के बीच में, वो दोनों ग्राफ तभी इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा। अब सुनो, यदि x है 2 और 3 के बीच में तो x का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, सोचो, x -2 और -1 के बीच में है तो x का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, -1, तो भर दो बेटा इसको। अब आ जाओ फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन, ऊपर क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, x² - 4x, ये मुश्किल है बेटा,
ये 1 to 7 में सबसे मुश्किल क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x का ग्रेटेस्ट एक बार 2 भर दो बेटा, ये एक बार 2 आ गया। एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कितना भर दोगे, एक्स का ग्रेटेस्ट कितना है, -1 भर दो बेटा बस। एक एक्स की तो वैल्यू यहां से आ गई प्लस माइनस √6 और एक एक्स यहां से आ गया बेटा प्लस माइनस √3। तो आंसर क्या लेना मुझे, हमें आंसर लेना है 2 और 3 के बीच में। तो आंसर आ गया √6, एक आ गया -2 और -1 के बीच में तो -√3। दो आंसर आ गए बेटा। करो बेटा, रीड करो इसको। दो आंसर आ गए बेटा। चलो हम ग्राफ से ये आइडिया लगाएंगे बेटा। दोबारा बता देता हूं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू, मैंने एक्स का ग्रेटेस्ट लिखा। अब राइट हैंड साइड एक इंटीजर है, लेफ्ट हैंड साइड का पता नहीं, दोनों को बराबर करना है तो लेफ्ट को भी इंटीजर होना पड़ेगा। तो दोनों का ग्राफ बना ले, देख ले कब कब काट रहे हैं। एक्स के ग्रेटेस्ट का ग्राफ बनाया और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ बनाया। एक बार काट रहा है एक्स जब 2 और 3 के बीच में है, एक बार तब काटेगा जब -1 और -2 के बीच में। तो वही तो लिखा है, x 2 और 3 के बीच में या -2 और -1 के बीच में। जब x 2 और 3 के बीच में तो x का ग्रेटेस्ट 2 है, जब x -2 और -1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट -1 है। एक बार इसको -1 भर दे, एक बार +2 भर दे। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट। साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट और स्टेटमेंट है फाइंड, कह रहा है इसकी डोमेन और रेंज बताओ। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस, इसकी डोमेन और रेंज बतानी पड़ता। अब आप वैसे जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइंड होता है, याद करो कब, जब एक्स हमारे पास -1 और +1 के बीच में हो। यहां पे वही लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे बोलो, एफ ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड कब, व्हेन एक्स का ग्रेटेस्ट जो आएगा ना बेटा वो -1 और +1 के बीच में। अब x का ग्रेटेस्ट तो एक पूरा नंबर होता है, तो इसका ये क्या क्या हो सकता है, या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा। अब तीन ही बातें हैं बेटा, या तो -1 या 0 या 1 बस। अब हमें इसकी निकालनी है बेटा, फिर फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब किन नंबरों का ग्रेटेस्ट -1 to 1 होता है, इसका एक्स किसको बिलोंग करेगा, -1 से लेके 2 के बीच में। क्योंकि -1 और 2 के बीच के नंबरों का ग्रेटेस्ट या तो -1 होता है या 0 होता है या 1 होता है। तो ये डोमेन आ गई बेटा, एक तो आंसर ये आ गया। और जब इन्हीं नंबरों को भर तो रेंज क्या हुई, रेंज हुई एक बार सारे में भरोगे आप x का ग्रेटेस्ट -1, एक बार भरोगे 0, एक बार ये, तो रेंज आएगी साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट -1, साइन इनवर्स 0 का ग्रेटेस्ट 0 आ गया, साइन इनवर्स 1 का ग्रेटेस्ट 1 आ गया बेटा। और साइन इनवर्स जो -1 होता है वो -π/2 होता है, साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1 +π/2 होता है। तो ये आंसर आ गया। तो रेंज आ गई -90 0 +90। आसान है बेटा, मुश्किल नहीं है, कभी तुम सोचो।
नाइन्थ लो बेटा, नाइन्थ वैसे इजी से, नाइन्थ की स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट बाय 2 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट। कह रहे फाइंड डोमेन, तो क्या लिखोगे आप? एफ ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड कब? जब रूट वाला पोर्शन 0 से बड़ा हो, 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट 2 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट बड़ा बराबर हो 0 से। तो दो केस बनेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, आइदर और 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट 0 से बड़ा बराबर होगा, 2 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट 0 से बड़ा होगा। नीचे वाले के साथ इक्वल टू नहीं लगाना बेटा, और 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट लेस देन इक्वल टू 0 होगा, 2 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट लेस देन 0 होगा। आगे अपने आप कर लेना बेटा, मैं आंसर लिख देता हूँ इसका, डू योरसेल्फ। इसका ये आसान से बेटा, आगे कर लेना। इसका आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर है बेटा माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अभी बेटा आधे घंटे में रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको, रिकॉर्डिंग चला के रजिस्टर पूरा रखा करो। टेंथ है बेटा, एफ ऑफ एक्स है फॉर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स का ग्रेटेस्ट प्लस 2। फाइंड डोमेन, वही वाली बात, एफ ऑफ एक्स कब डिफाइंड होगा? कब? इफ फॉर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स का ग्रेटेस्ट प्लस 2 बड़ा बराबर होगा 0 से। और दो नंबरों की डिवीजन 0 से बड़ी है, वही पहले की तरह दो केस बनाओगे। फॉर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा बराबर होगा, एक्स का ग्रेटेस्ट प्लस 2 भी 0 से बड़ा होगा, इधर ये और ये। फॉर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से छोटा बराबर होगा एंड एक्स का ग्रेटेस्ट प्लस 2 भी 0 से छोटा होगा। इसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 हो गया, तो एक्स आ गया -2 और +2 के बीच में। उधर से ये कह रहे हो आप एक्स का ग्रेटेस्ट बड़ा है 2 से, -2 से। अब आप अपने आप सोचो, ऐसे कौन से नंबर हैं बेटा जिनका ग्रेटेस्ट तो -2 से बड़ा हो? -2 से बड़ा होगा मतलब क्या है? एक्स का ग्रेटेस्ट क्या क्या हो बोलो? -1, 0, 1 वगैरह वगैरह। अब एक्स -2 और +2 के बीच में है, एक्स -2 और +2 के बीच का नंबर हो पर ग्रेटेस्ट उसका -2 से बड़ा हो, तो इसका मतलब एक्स क्या हो गया? बड़ा हो -1 से, क्योंकि -1 का ग्रेटेस्ट तो -1 आएगा, -2 का -2 आएगा, सॉरी, तो एक्स बड़ा बराबर आएगा -2 से, ये आएगा। क्योंकि -2 से आप बड़े नंबर लोगे, उधर से कह रहा है एक्स 2 से कम है, तो डोमेन क्या होगी बेटा इसकी हमारे पास? दोबारा सुन लो, फॉर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स का ग्रेटेस्ट +2 0 से बड़ा हो, दोनों पॉजिटिव हो बेटा, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 4 हो गया, तो एक्स -2 टू +2। अब एक्स का ग्रेटेस्ट -2 से बड़ा हो बेटा, अब एक्स का ग्रेटेस्ट -2 से बड़ा हो, तो किन नंबरों का ग्रेटेस्ट -2 से बड़ा होता है? जो नंबर यानी कि -1 हो, इसका मतलब -2 का तो -2 ही आएगा,
-2 तो लेना नहीं, इसका वाला नंबर क्या लेने पड़ेंगे, x -1 किनका आएगा, -1 आएगा 0 और -1 के बीच के नंबरों का, तो x 0 से छोटा हो बेटा, इसका मतलब ना। -1 किसका आएगा, 0 -1 और 0 के बीच में, तो x बड़ा बराबर होगा -1 से, ही आएगा। तो x -1 से बड़ा हो, उधर से x क्या आ रहा है हमारे पास, -2 और +2 के बीच का नंबर हो, एक तो ये आ गया बेटा। अब एक यहां से निकालो, x² बड़ा बराबर हो गया 4 से, तो x छोटा होगा -2 से और बड़ा होगा +2 से। अब उधर से कह रहा है एंड x का ग्रेटेस्ट -2 से छोटा हो। अब -2 से छोटा अगर -3 हो, तो -3 किसका आएगा, -2 से नंबर कम लू मैं, क्योंकि -2 से कम नंबर का मतलब क्या है, -2.1 का भी -3, तो आंसर क्या आ गया, कॉमन लो, इन दोनों का कॉमन लोगे, कॉमन क्या आएगा, -2 से कम, तो दिस इंप्लाइज x आ गया -2 से छोटा नंबर, इधर -1 से बड़ा। तो हाँ, इधर से इन दोनों का कॉमन लेना बेटा, इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, -2 to 2 x ग्रेटर देन -1, तो x आ गया -1 से बड़ा और +2 से छोटा, ये आएगा ना बेटा। तो आंसर आ गया -1 to 2 क्लोज इंटरवल यूनियन -∞ to -2 ओपन, ये आंसर आएगा। अब बात वही है बेटा, किन नंबरों का ग्रेटेस्ट -2 से बड़ा आता है, यानी कि -101 कब आएगा, तो -1 है, उससे बड़े नंबर लोगे, वो -2 to +2 कह रहा है, दोनों में एंड है, इधर तो आइदर और है, बीच में एंड है, तो एंड करता है कॉमन लेना, तो -1 से बड़ा 2 से कम, एक तो आंसर हो गया। एक बार देख लो बेटा इसको, फटाफट जल्दी करो। लास्ट के एक दो खुद कर लेना बेटा, आज एक बार मुझे कोई काम है अभी, तो आपको मैं अनम्यूट नहीं करूंगा बेटा, तो बस क्लास आपकी यहीं पे ही ऑफ कर दूंगा, यही क्वेश्चन करा कर, बाकी आपने खुद ट्राई करना है, आज अनम्यूट नहीं करूंगा। तो स्टेटमेंट है 1/x का ग्रेटेस्ट -x, कह रहा है इसकी डोमेन बताओ, तो क्या लिखोगे आप, f of x will be defined कब, इफ, अब संडे को ऑब्जेक्टिव टेस्ट है कंपटीशन का, सैटरडे या संडे तैयारी कर लो, तो ये बड़ा हो 0 से, क्योंकि रूट वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, बराबर ही बराबर लेना नहीं, क्योंकि नीचे है, इसका x का ग्रेटेस्ट बड़ा हो x से, ये तो नॉट पॉसिबल है, कभी किसी नंबर का ग्रेटेस्ट कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता, कोई नंबर ढूंढ के दिखा दो, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं होता बेटा, तो नॉट पॉसिबल है, तो डोमेन क्या आ गई, फाइव, खाली सेट, ये 5 आ गई, तो नोट कर लो बेटा, आज यहीं तक कराऊंगा, बस मुझे काम है बेटा कहीं, तो ठीक है बेटा, अनम्यूट नहीं कर रहा।